आपने हमें, यू डिडंट पे अटेंशन टू अस, ध्यान ही नहीं दिया हमारा। ठीक है ना जी। नई मेंबरशिप वालों को पूछा ही नहीं, पाकिस्तान के लिए प्रोसेस ही लंबा कर दिया। देखिए मैं क्यों प्रोसेस लंबा हो गया पाकिस्तान के लिए, लेट मी टेल यू नो ईरान इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। ठीक है सर। देन 5 तो चलो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनकी वजह से ब्रिक्स बने एंड ऑल दैट। ईरान इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, यूएई इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, इजिप्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। इथियोपिया अफ्रीका से लेना था अदर देन साउथ अफ्रीका को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ के साथ दोस्तों फिर से हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर चल रहे हैं, और साथ में पाकिस्तान के छाती पर सांप तब तो लौटने लगे जब पाकिस्तान को पता चला कि ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया है। जी हाँ, रशिया के अंदर कजान में जो ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है उसके अंदर पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि भारत उसकी पूरी सपोर्ट करेगा, लेकिन भारत ने इस चीज़ को पूरी तरीके से नकार दिया और पाकिस्तान को इसके अंदर कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिली है। हालांकि छोटे छोटे देश नाइजीरिया, क्यूबा जैसे देश भी इस सम्मेलन के अंदर अब शामिल हो पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान जो ये सोचता था कि वो प्रबल दावेदार है, लेकिन उसमें उसके अंदर पाकिस्तान का कोई भी नाम नहीं आया। और हालांकि भारत ही क्या, पाकिस्तान का चहेता देश चीन, जो कि हर वक्त पाकिस्तान की सपोर्ट करता था इस सम्मेलन के लिए, और इसमें शामिल होने के लिए चाइना ने भी पाकिस्तान की बिल्कुल कोई भी सपोर्ट नहीं की है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। कल रात को लेट ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के नाम अनाउंस हुए, जिसमें अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, नाइजीरिया वगैरह शामिल हुए। लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। उसकी वजह क्या है? माई असेसमेंट, जो व्हाट आई हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन सो फार और व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार, वो ये है कि जो चाइनीज हैं वो ये समझते रहे कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करें। दिस इज नॉट अ टाइम कि हम पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ते रहें या ताल्लुकात खराब करते रहें। सो लेट्स रिजॉल्व अपना बायलैटरल मसला हल करो इंडिया के साथ, एंड देखा जाएगा पाकिस्तान के लिए क्या होता है और क्या नहीं होता। मैं थोड़ा सा इसमें हैरान हुआ, पाकिस्तानी भी जारी बात है कि व्हाई चाइना, यू नो सम पीपल आर सेइंग चाइना बीट्रेड पाकिस्तान। It's a betrayal. Some people are saying this. Well, I don't buy this theory, but there are some Pakistani who have this approach कि यार ये क्या बात हुई, आप हमारे वैसे तो बड़े पार्टनर हैं, आपने हमें क्या किया है, आपने हमें, यू डिडंट पे अटेंशन टू अस, ध्यान ही नहीं दिया हमारा। ठीक है ना जी। नई मेंबरशिप वालों को पूछा ही नहीं, पाकिस्तान के लिए प्रोसेस ही लंबा कर दिया। देखिए मैं क्यों प्रोसेस लंबा हो गया पाकिस्तान के लिए, लेट मी टेल यू नो ईरान इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। ठीक है सर। देन 5 तो चलो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनकी वजह से ब्रिक्स बने एंड ऑल दैट। ईरान इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, यूएई इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, इजिप्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। इथियोपिया अफ्रीका से लेना था अदर देन साउथ अफ्रीका, कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। न्यू मेंबर्स आ गए थे 23 में साउथ अफ्रीका के अंदर जो समिट हुई, नेक्स्ट ब्राजील के अंदर हो रही है। द पॉइंट हियर इज, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि, और उसके बाद 10 12 13 पार्टनर कंट्रीज भी ले लिए। वो समझते हैं जरूरी नहीं है हमें पाकिस्तान को लेना, एज ए पार्टनर कंट्री भी नहीं लेना, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी। उन्होंने महसूस ही नहीं, जरूरत ही नहीं महसूस की। मैं कल किसी से बात कर रहा था, अब्बास साहब से, तो वो कह रहे थे कि नहीं हम लेट नहीं हैं। आई डोंट एग्री विद डेफिनेटली उनकी इस अप्रोच से कि हम लेट नहीं हैं, हम बिल्कुल लेट हैं। हम ग्लोबल डिप्लोमेसी में हम बिल्कुल लेट हैं, हम बिल्कुल सोए हुए थे, हमारा कोई ध्यान नहीं था इस हवाले से।
आप पाकिस्तानी ज़्यादातर आपको पता है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ध्यान नहीं देंदे, बस ज़्यादातर यही कहते हैं, नारे मारते हैं, ओह ज़बरदस्त छा गया पाकिस्तान, आ गया पाकिस्तान, ले गया पाकिस्तान। बट द क्वेश्चन इज दैट दैट्स हाउ एडवर्सरी पुट यू इन अ सिचुएशन। एडवर्सरीज आपको इस सिचुएशन में लाके खड़ा करते हैं। अब पाकिस्तान की मेंबरशिप की जो है, चाइना इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एज ए डायलॉग पार्टनर ले सकते थे। हम कब फुल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, पर ये जियो पॉलिटिक्स है भाई, दीज आर द रियलिटीज ऑफ द जियो पॉलिटिक्स। फॉर देम Cuba is more important, Bolivia is more important, because they don't much matter, but they add a value. These countries are coming from Americas. So मैं तो इसमें एक दिस इज समथिंग मेरी समझ से बालत आ रहा है कि हमारे जो लोग हैं लेट अप्लाई किया और डरते रहे पहले। ठीक है, जो काम आप रशिया किए आपने वो साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं भैया अप्लाई किया 2023 में, 22 में, 23 से पहले? सवाल है ना एक। उसकी वजह यह कि हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटी नहीं है। हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटी है कि अमेरिकियों और यूरोपियन से तस्वीरें खिंचाएं एंड वो आके लगा दें और कहें कि जनाब हम बड़े बल्ले बल्ले, हाँ साडा हमारा कोई सानी नहीं है। मोदी साहब ने कल बड़ी टफ लाइन ली है, चाइना को भी टफ टाइम दिया, पाकिस्तान को भी टफ टाइम दिया। चाइना को कहा है कि दहशत गर्दी की जो एक्टिविटीज़ है उनको उस तरह आप सख्त बोलें, और पाकिस्तान पर तो जारी बात है उन्होंने करना ही होता है। वाई विल ही इग्नोर पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तान को इग्नोर करेंगे वो? सवाल पैदा होता है ना। इतने ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, टर्की को ले लिया उन्होंने, यूरोप में शोर मचा हुआ है, वाई टर्की? वाई टर्की? टर्की को क्यों लिया है? और कई हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान के, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान को जनाब इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान पहले ही सी पैक का हिस्सा है। क्वेश्चन ये है कि मुझे परेशानी नहीं है हम सी पैक का हिस्सा है, मुझे परेशानी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये है कि हम सी पैक के आगे क्यों नहीं सोचते? Why we don't understand कि ये जो ग्रेट पार्क कंपटीशन है इसमें अपने पत्ते कहाँ रखने हैं? We do understand that the cold war, next cold war is coming on our borders. हम इस चीज़ को समझते हैं, हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन ये जो एसोसिएशंस होती हैं, ये the entire foreign office, the entire Pakistani state couldn't understand the importance of the BRICS. वो आज देखें वो अपने नए जो है वो करेंसी नोट्स जारी कर रहे हैं, पता नहीं वो सही है जाली है कि सही है, बट इट्स एवरीवेयर व्हिच आई एम सेइंग, आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग वो क्या है, ठीक है, बट वो नए करेंसी नोट्स जारी कर रहे हैं। और आपने कब आना है? तो आपको क्या ख्याल है कि इंडिया आपको अगले साल भी ब्राज़ील में भी आने देगा? आपके बारे में डिस्कशन होगी। एक साल आप और पढ़े रहे ना, मैं आपको बात बताऊं तो आने की वैल्यू नहीं रह जाती। और एक साल और पड़े रहते, टाइम वेस्ट क्यों किया गया? ठीक है जी, हम जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स की जो लाइन लेंथ के अंदर हम कहाँ पे थे? क्या हमारा विजन था? क्या रोड मैप था? पाकिस्तानी एक्सपर्ट क्या काम कर रहे हैं इसके ऊपर? सो हम जो है वो हमारा देखें, मैं इस चीज़ को तो मानता हूँ, वी हैव दिस क्राइसिस, ठीक है ना जी, हमारा एक क्राइसिस है, और वो क्राइसिस ये है कि हम ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है ना जी, और अंडरस्टैंड क्या करते हैं कि हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही हैं कि जो भी हम करते हैं, जो भी हम प्लान करते हैं, सोच समझ के हम कोई नहीं करता। चाइना जो है वो उसने भी, उसको तो चाहिए था पाकिस्तान को एडवाइस करता दैट दे शुड जॉइन ब्रिक्स लॉन्ग अगो। क्यों नहीं एडवाइस किया? जब इतने लोगों को मेंबर चाइना बनवा रहा था, जब ईरान को बना रहा था, बाकियों को बना रहा था। मैं उसकी वजह बता देता हूँ, इमरान खान वॉज द रीज़न, मेरी ज़ाती राय में, क्योंकि 2018-19 से जब इमरान खान आया, चाइनीज़ पाकिस्तान से नाराज़ हो गए, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत के उस वक्त एक मिनिस्टर साहब होते थे, दाऊद साहब, उन्होंने ये फैसला किया कि हम सारे चाइनीज़ माहदों को रीविजिट करेंगे। द मोमेंट पाकिस्तान स्टार्टेड रीविजिटिंग ऑल द एग्रीमेंट्स विद द चाइनीज़ अंडर द सी पैक, चाइनीज़ जो है वो फड़क गए, उन्होंने कहा यार है कि साड़ी बिस्ती कर रहे तुझे,
आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस? ठीक है ना, जाहिर बात है ये एक सवाल तो आता है ना उनके लिए कि यार आप लोगों ने ये हमारे साथ क्या किया है, क्यों आप ऐसे कर रहे थे? तो मुझे ऐसे लगता है कि चाइनीज वो हमसे नाराज रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर हमें एडवाइस भी नहीं किया और हमें ये कहा ही नहीं कि आप ये कर लें, और हम भी जो आप वो जिसे कहते हैं ना गंगू पंगू होके बैठे रहे हैं। खैर है, कोई बात नहीं। और आज ईरान ईरान जो कि वेस्ट ने आइसोलेट करके रख दिया हुआ है, दैट इज मोर एक्टिव इन द न्यू groupings and blocks। पाए ना, ईरान इज मोर एक्टिव इन द न्यू groupings and blocks। तो तुसी की करते फिरते हो? सवाल है ना एक, भाई आपकी क्या, what is your job? तो देखा दोस्तों आपने हालात पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के हालात अब और भी ज़्यादा इस वजह से बेकार हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान की जितनी उम्मीदें थी सब पर पानी फिर चुका है। क्योंकि पाकिस्तान के सबसे करीबी और पाकिस्तान के ऊपर हालांकि आधे से ज़्यादा कब्जा भी चाइना ने कर रखा है, लेकिन उनको ये तो उम्मीद थी कि भारत नहीं तो कम से कम चाइना ही उस चीज़ के अंदर पाकिस्तान की मदद करेगा और ब्रिक्स के सम्मेलन में पाकिस्तान का हिस्सेदारी होगी। लेकिन चाइना ने भी इस चीज़ को पूरी तरीके से नकार दिया क्योंकि पाकिस्तान ने जितना अब चाइना को हमेशा से धोखा देते आए हैं, इसलिए चाइना ने अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाया। और चाइना ये भी चाहता कि पाकिस्तान को लेकर के भारत के साथ में कोई भी रिश्ते ना बिगाड़ने पड़े, और इसलिए चाइना दिन प्रतिदिन भारत के साथ भी अपने रिश्ते सुधार रहा है। दोस्तों आपको न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।